प्रणाम सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। केनोपनिषद। आज ये भाव भी था कि आज ये इस उपनिषद की जो श्लोक है और इस पर एक अपने दृष्टिकोण से इसकी एक व्याख्या की जाए। कई बार ऐसा होता है कि बड़े सारे संत जन है, बड़े सारे विद्वान है, आचार्य अपने अपने प्रकार से जो है इन श्लोकों की व्याख्या करते हैं। आपने बचपन में बड़ी सारी कविताएं पढ़ी होंगी और कई बार ऐसा होता है कि जब आप कविताएं पढ़ते हैं, हर बार जब आपकी समझ का थोड़ा विकास हो जाता है तो इस कविता से जुड़ी हुई जो समझ है वो बदलती सी जाती है। अब कैसे कहूँ इसको, सामान्य सांसारिक शब्दों में अगर कहें तो जैसे जो है चंद्रमा जो है विज्ञान की दृष्टि से देखे तो एक उपग्रह है, लेकिन एक कवि की दृष्टि से देखे तो उसकी कविता का प्रतीक है। प्रेमी को उसमें प्रेमिका दिख जाती है, बच्चों को उसमें मामा दिख जाता है। तो बात क्या है कि बात यहाँ पर वही है, एक सा ही है, श्लोक तो बस वही है और सभी उसी प्रकार से उसकी व्याख्या भी करेंगे। यहाँ पर जो मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ इस केनोपनिषद की, वास्तव में मैं नहीं कर रहा। एक व्यक्ति यहाँ पर किसी प्रकार से सामर्थ्य ही नहीं है उसका कि वो उपनिषदों पे वो चर्चा कर पाए, उसके श्लोकों पे व्याख्यान दे पाए। तो बस ये हो रहा है, बस इतना कहा जा सकता है। ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ कि ये बस हो रहा है। जैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये तो आप ही जान सकते हैं। वास्तव में ये बस किसी प्रयास का नतीजा नहीं है, बस एक भाव कि अब इस बार जो है उपनिषदों के ऊपर एक व्याख्या हो और ये सामान्य जनता तक पहुंचे जो भी इसे सुनना चाहते हैं। अगर एक का भी अगर काम बन गया तो फिर ये समझिए कि मेरा काम भी बन गया। चलिए शुरुआत करते हैं। केनोपनिषद के विषय में जो है बस इतना जानिए। पहले जो इसके जो दो पार्ट है, इसके दो पार्ट को जो है वो एक तरह से काव्यात्मक जो है तरीके से लिखा गया और इसके जो दूसरे अंतिम के जो दो खंड है, यहाँ पर इसमें चार खंड है कुल। पहले दो खंड काव्यात्मक तरीके से लिखे गए हैं और अंतिम के जो दो खंड है वो एक कहानी के माध्यम से लिखे गए, जहाँ पर जो है वो अलग प्रकार की वो कथा की तरीके से मतलब वो बताने का प्रयास है। और कुल मिलाकर के सिर्फ उसी जो है कि आपके जो अपने आत्म स्वरूप की ओर एक इशारा। हर उपनिषद में ये सबसे खास बात लगती है कि इशारा अगर कहते हैं तो घूम फिर करके उसी आत्म स्वरूप की ओर आता है। और यही है वेदांतों की सबसे खूबसूरती भी, वेदांतों की यही कह सकते हैं हम यहाँ पर। इसमें अगर और थोड़ी अगर हम गहरी बात करें तो जैसे कहते हैं ना कि तलवकार ब्राह्मण जो है सामवेद का ही एक हिस्सा है केनोपनिषद और वहीं से ये सामने आया भी है। तो इसीलिए बड़ा ही शुद्ध भाव है और उसी शुद्ध भाव के साथ हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। शांति पाठ ये कहते हैं ना कि एक तरह से वो प्राण है। वो हर बार जब शुरू होता है शांति पाठ तो वो कुछ ना कुछ नया ही सिखा देता है। हे पर ब्रह्म परमात्मन, मेरे संपूर्ण अंग वाणी प्राण नेत्र कान और सब इंद्रियों तथा शक्ति परिपुष्ट हो। यह जो सर्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, मैं इस ब्रह्म को अस्वीकार ना करूं और ब्रह्म मुझको परित्याग ना करे। उसके साथ मेरा अटूट संबंध हो, मेरे साथ उसका अटूट संबंध हो। उपनिषदों में प्रतिपादित जो धर्म समूह है वे सब उस परमात्मा में लगे हुए
मुझ में हो, वे सब मुझ में हो, हे परमात्मा। शांति शांति शांति। कितना सुंदर सा भाव है कि यहाँ पर बस देखिए ना, एक चीज है, ज्ञान मार्ग में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे इसकी जो सबसे मूल बात है यहाँ पर ज्ञान मार्ग में कि इसके 3 चरण बताए गए। पहला श्रवण, दूसरा मनन, और तीसरा निधिध्यासन यानी साक्षी भाव, जिसके विषय में कहा जाता है। श्रवण के विषय में अगर हम कहते हैं तो ये सारे के सारे जो उपनिषद है, ये बड़ा ही एक व्यवस्थित सा एक स्वरूप है, एक व्यवस्थित संकलन जिसे कह सकते हैं। कि यहाँ पर जाकर के वो समस्त वेदों का भी जिसे कहते हैं कि सार बात जिसे कह सकते हैं। वेदांत तो एक काव्यात्मक तरीके से कहते हैं इसको, वास्तव में सार है ये समस्त वेदों का, आपके होने का, आपकी समस्त आध्यात्मिकता का सार है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये केनोपनिषद, ये समस्त जितने भी उपनिषद है उनमें से काफी एक विशिष्ट स्थान रखता है, और वहां पर ये चीज आती है आपके सामने। तो यहाँ पर बस इतनी सी है कि जैसे कह सकते हैं कि एक गुजारिश है कि ये जो उपनिषद है ये पे मेरी निष्ठा जो है वो कभी डगमगाए नहीं। ये मुझसे भिन्न नहीं हो जाए और मैं इससे भिन्न नहीं हो जाऊं। तो जो श्रवण पर अगर आपकी ऐसी निष्ठा हो जाए, गुरुजनों के मुख से निकली हुई वाणी पे अगर जो आपकी ऐसी निष्ठा हो जाए तो मतलब समझ लीजिए कि आपका कार्य हो गया। तो श्रवण होते ही जो है फिर वो मनन के लिए आपको एक बल मिल जाता है। तो यहाँ पर इस जो है शांति पाठ के माध्यम से आपके आत्मबल को पुष्ट किया जा रहा है, और आपकी उससे जो निष्ठा है श्रवण के प्रति, गुरु वचनों के प्रति, उस निष्ठा को ये पुष्ट करने वाला ये वाक्य है यहाँ पर जो बताया गया। यूजुअली जो है वो आचार्य गण इसको बस पाठ करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं अगर पाठ करके आपको समझाऊं या बताऊं तो उसमें उतना आनंद नहीं आता। तो बात इतनी ही सी। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं केनोपनिषद के प्रथम श्लोक पे। प्रथम खंड का प्रथम श्लोक है। यहाँ पर जो है शिष्य अपने गुरु से पूछता है, ओम केन शतम। अच्छा, हिंदी में किसके द्वारा सत्ता स्फूर्ति पाकर और प्रेरित संचालित होकर यह मन अंतःकरण अपने विषयों में गिरता है, उन तक पहुंचता है। किसके द्वारा नियुक्त होकर सबसे श्रेष्ठ प्राण चलता है। किसके द्वारा क्रियाशील की हुई इस वाणी को लोग बोलते हैं, और कौन प्रसिद्ध देव नेत्रेंद्रिय और कर्णेंद्रिय को नियुक्त करता है, अपने अपने विषयों के अनुभव में लगाता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न बड़ा जो है गहरा प्रश्न है, क्योंकि शिष्य के मन में ये जिज्ञासा आई है कि ये जो माया है, ये जो सारा का सारा आप जो सुन रहे हो, देख रहे हो, जान रहे हो, बोल रहे हो, ये सारी की सारी प्रकृति आखिर किसके द्वारा क्रियाशील हो गई। और ये लगता नहीं है, कभी कभी ये प्रश्न आपके मन में भी आता होगा कि ये किसके द्वारा है, ये सारी की सारी जो प्रकृति है, ये आखिर कैसे ये चलायमान है, किस प्रकार से ये सारा का सारा सब कुछ चल रहा है। ये प्रश्न जो है मूलभूत प्रश्नों में से एक प्रश्न जिसे कह सकते हैं। ये वैसा ही है कि किसके द्वारा आखिर ये सब कुछ जो है वो संचालित सा है। मन अपने विषय में गिर जाता है, प्राण जो है वो निरंतर चलायमान है। किसके द्वारा ये वाणी जो है वो क्रियाशील है। कौन जो है, जो देव है, कौन है आखिर जो नेत्रेंद्रियों और कर्णेंद्रियों को, आपके नेत्रों को और कानों को विषयों का अनुभव करने के लिए नियुक्त कर दे रहा है।
ये अनुभव करो इस संसार का, इस कान से सुनो तुम मेरी वाणी को। आखिर कौन कर रहा है ये सारा संसार, आखिर चला कौन रहा है? तो ये मूलभूत प्रश्न है जो यहाँ पर प्रथम श्लोक में शिष्य अपने गुरु से पूछता है। अब यहाँ पर इसके उत्तर में गुरु कहते हैं, श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनः यत। चलिए ठीक है। वाचो वाच स प्राणस्य प्राण। जो मन का मन अर्थात कारण है, प्राण का प्राण है, वाक्य इंद्रिय का वाक्य है, श्रोत इंद्रियों का श्रोत्र है और चक्षु इंद्रिय का चक्षु है, वह ही उन सब का प्रेरक परमात्मा है। ज्ञानी जन उसे जानकर जीवन मुक्त होकर इस लोक से जाने के बाद मृत्यु के अनंतर अमर जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। कितना सुंदर भाव है। जैसा प्रश्न आता है वैसे ही गुरु का उत्तर आता है। कौन है जो कर्णेंद्रियों को ये ऊर्जा दे रहा है, अनुभव करने के लिए जो है मतलब नियुक्त कर दे रहा है? तो गुरु कहते हैं कि वही जो जो सुनने वाले का भी श्रोता है, जो देखने वाले का भी दृष्टा है, जो मन का भी मन है, यानी कि मन का भी कारण है, और प्राणों का भी प्राण है। तुम्हारे जो प्राण है उसके मूल में जो प्राण है, जो कहते हैं ना कि कण कण में राम बसे, जन जन में राम बसे, कण कण में उसे ईश्वर का निवास है। और तुम्हें बस अपने भीतर उतरना होता है। जिस क्षण तुम अपने भीतर उतरते हो उसी क्षण तुम उस परम परमात्मा जो है वहां तक तुम्हारी गति हो जाती है, तुम जान जाते हो वहां पे। और जब तुम उस जैसे कहते हो उस तत्व को जब तुम जान जाते हो उस वक्त तुम जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो तुम्हें बांधता नहीं है। तुम जैसे ही जीवन मृत्यु से रहित हुए तो तुम्हें क्या कहा जाएगा? अमर ही तो कहा जाएगा। और अमर जो है वास्तव में तुम अभी हो, इसी वक्त हो। लेकिन उस ओर देखने का प्रयास नहीं होता तुम्हारा, क्योंकि कैसे प्रयास करें? मैं कैसे जान लूं कि मेरे प्राणों का प्राण कौन है? मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरे दृश्यों का भी मतलब जो मैं देखता हूँ मेरे नेत्र का भी दृष्टा कोई और है? वास्तव में ये सारा का सारा अनुभव जो है, जब हम कहते हैं जैसे सपने में तुम गए, सपने में तुम अपने आप को देखते हो, विभिन्न प्रकार के अनुभव लेते हुए देखते हो, अलग अलग अनुभव ले रहे हो। लेकिन जब जागते हो तो क्या याद रहता है? क्या तुमने वो सारे अनुभव लिए थे? या क्या था वहां पर जो वो अनुभव ले रहा था, वो उस प्रकार की जो है चीजों का? देखो ये बड़ी जैसे कह सकते हैं तुच्छ बात होगी। स्वप्न से इसको वास्तव में जो है जानने के लिए एक साधना करनी पड़ती है, आगे चलना पड़ता है। जब कौन है जो प्राणों का प्राण है, इसके मनन की गहराई में उतरो, जानने का प्रयास करो कि कौन है जो इन इंद्रियों को भी देख रहा है, जान रहा है। जब ध्यान में बैठते हो, एकांत में बैठते हो, अपने भीतर उतर करके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करो। गुरु ने तो एक सूचना दे दी तुम्हें कि जो सुनने वाले को भी सुन रहा है, जो देखने वाले का भी दृष्टा है, तो आखिर मैं नहीं देख रहा तो कौन देख रहा? इस प्रकार के प्रश्न करो अपने आप से, और इस प्रश्न को जो है जांचने का प्रयास करो। क्या ये नेत्र जो है यही देखते हैं जो मैं देखना चाह रहा हूँ? क्या ये नेत्रों से ही देखा जा सकता है? कुछ और बात नहीं है। देखने का नेत्रों से परे, मन से परे। तुम ना तो नेत्र हो, ना तो कर्णेंद्रिय हो, ना वाक्येंद्रिय हो। तुम कुछ भी नहीं हो। जो तुम जान सकते हो वो तुम नहीं हो। जो भी तुम्हारे अनुभव में है तुम नहीं हो। नेति नेति नकारो, इससे आगे बढ़ो। और इसके बाद जो फिर उस प्रकट होगा वही जैसे कहते हैं परमानंद।
तो गुरु के एक एक वाक्य में जो है वो प्राण जो वो निहित है। तो अगर इस प्रकार का अगर वाक्य है तो इसकी मनन की गहराई में उतरो। किसी के समझाने से तुम समझ नहीं पाओगे, ये तुम्हें अपने भीतर उतर के जांचना होगा कि क्या ये ऐसा ही, तो फिर शायद संभावना ऐसी बने कि तुम वही उसी जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच सको। चलिए तीसरे श्लोक पे आते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि देखो, मुख्य मूल बात क्या है कि सुनते सुनते कई बार ऐसा होता है हम मनन करना जो है भूल जाते हैं। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो भी एक प्रकार से सूचना मात्र है। तुम्हें सूचनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी कहूंगा तो वो भी एक सूचना होगी। तुम्हें इसे अपने तर्कों की कसौटी पे कसना होगा कि क्या ये ऐसा है कि नहीं है। क्या ये समस्त गुरुजनों ने जो जाना है ये वही जाना है या फिर कुछ और जाना है। तब जाकर के थोड़ा बहुत वो स्पष्टता आ पाएगी। चलिए फिर ठीक है, अगले विषय पे श्लोक पे आते हैं। अब उसी ब्रह्म को प्रश्नों के अनुसार पुनः 5 मंत्रों में समझाया जा रहा है। यहाँ पर जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है बल्कि जिससे वाणी बोली जाती है, अर्थात जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। वाणी द्वारा बताने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। कितना जो है मतलब सुंदर सी बात है। यहाँ पर गुरु ने स्पष्ट कर दिया इस बात को। जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया, याद रखो, कोई भी वाणी, मैंने पहले भी कहा कि संसार का कोई भी शब्द उस जो है तुम्हारे सत्य स्वरूप को बतला नहीं सकता, वो अव्याख्य है। जिससे वाणी भी बोली जा रही है, ये सब कुछ जो बोलना, मैं अभी चाहे उपनिषदों पे मैं बोल रहा हूँ या कुछ भी कह रहा हूँ, क्या ये वास्तव में मैं बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। ये बस कहा जा रहा है कि यंत्र जो है वो बस कुछ ऊटपटांग सी जो है बातें आपके सामने कह दे रहा है। इसमें अगर आपके लिए कुछ अर्थ निकलता है तो फिर बढ़िया बात है। कविताएं आती हैं, बस इतना कहा जा सकता है कि कविताएं आ सकती है। तो ये कविता के रूप में है और ये है भी वैसे कविता ही है। जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है उसको ही तू ब्रह्म जान। जिसकी शक्ति से ये वाणी बोली जा रही है वही है मूल, जिसे कहते हैं ब्रह्मलोक। अब जो जिसके बारे में तुम बता सको, जिस तत्व को लोग तुम अपने वाणी से व्यक्त अगर कर देंगे तो फिर वो कहाँ से, वो तो ईश्वर साकार हो गया, अनुभव में आने वाला हो गया। ये कोई अनुभव नहीं है। ये अनुभव का जो है, जैसे कहते हैं समस्त अनुभवों का भी दृष्टा, सारे अनुभव इसी पर्दे पर प्रकाशित है। एक इसको पर्दे की तरह अगर तुम देखो, एक जैसे पिक्चर स्क्रीन पे एक पर्दा लगा हुआ है और उस पर प्रोजेक्टर से जो है अलग अलग इमेजेस जो है वहां पे चल रहे हैं। तो एक अंतहीन जो है पर्दा जानो, उस पर पिक्चर के रूप में तुम भी हो सुनने वाले, मैं भी हूँ बोलने वाला। ये संसार है, सब कुछ है उसी पर्दे पे। तो चित्र एक दूसरे चित्र के बारे में बताएगा, पर्दा क्या, वो तो अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, कुछ नहीं कहा जा सकता उसके विषय में। तो कुछ ऐसा सही है। यहाँ पे आते हैं 5वें श्लोक पे। जिसको कोई भी मन से अंतःकरण के द्वारा नहीं समझ सकता, बल्कि जिससे मन मनुष्य का जाना हुआ हो जाता, ऐसा कहते हैं उसको ही तू ब्रह्म जान।
मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। देखो, तुम मन भी नहीं हो। मन को भी जो जान रहा है, मन का भी जो मन है, इसमें कहते हैं ना कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों में मैं मन हूँ। वास्तव में ये जो मन है, जिसके विषय में बात हो रही है, वो विश्व रूप वाले मन की बात हो रही है। ऐसा मन जो समस्त मनों का भी मन है। इसीलिए तो अब इसको वाणी के द्वारा मैं कैसे व्यक्त कर दूं, इसको कैसे मैं बताऊं, तुम्हें समझाऊं ये मन का मन कैसा होता है। ये जैसे कहते हैं कि अभी इसी वक्त जो है, अगर जांचने का प्रयास करो तो ये सारे जो मन में जो चल रहे हैं विचार, मन विचार करता है, कल्पनाएं करता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मन में जो है सारी की सारी योजनाएं बनती है। ये समस्त योजना जो बन रही है, ये समस्त विचार जो चल रहे हैं, समस्त भावनाएं जो व्यक्त हो रही है मन के द्वारा, ये वास्तव में उसी पर्दे पर प्रकाशित एक चित्र की भांति है, जो मैंने बताया था अभी कि एक पर्दा है, उस पे एक चित्र की तरह सब प्रकाशित है। ये मन भी उसी प्रकाश से प्रकाशित हो चुका है। तो फिर इसको ये जो है तुम कह सकते हो काव्यात्मक है, कविता है। तो इसीलिए कविता के रूप में इसको मन का मन कह दिया गया। वास्तव में वही सर्वज्ञ है, वही सब कुछ है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। तुम चाहे जितना भी इस मन में उलझे रहो कि ये मन तुम्हें गिराता है, अजीब अजीब से तुम्हें यातनाएं देता है, कितना भी तुम लिप्त हो जाओ, तुम मन नहीं होने वाले। तो इसीलिए इस मन के जंजाल से ऊपर उठो और इतना जानो कि तुम मन नहीं हो। और जिस वक्त तुम ये जान जाओगे कि तुम मन नहीं हो, उस समय तुम मन से मुक्त भी हो जाओगे। क्योंकि जो मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा जो जानने में आ रहा है, जिस भी ईश्वर को तुम बुद्धि से जान ले रहे हो, वो ईश्वर, वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि बड़ा प्रकाश का गोला है, ये है, वो है। मगर तुमने जान लिया तो वो ब्रह्म नहीं है। बस इतना जान। चित्र पर्दे को कैसे जान सकता है? सीधी सी बात। ये थोड़ा सा जो है वो नहीं बताया जा सकता है इसको। इसीलिए हाँ, कहते हैं कि लहरें स्वयं को सागर जान लेती है, लेकिन सागर हो करके सागर जानती है। शांत जब लहर हो जाए तो वो सागर हो जाती है। तो ये जानना नहीं हुआ, ये हो जाना हुआ। तुम जो हो, तुम वास्तव में वो हो चुके। तो फिर ये जानने का प्रश्न ही नहीं आता। अब आते हैं अगले श्लोक पे। अब अगला श्लोक आता है, जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता, बल्कि जिससे चक्षु अपने विषयों को देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्य वर्ग की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। देखो ना, ध्यान की गहराई में उतरोगे जब तुम। त्राटक क्रिया करते हैं ज्यादातर लोग शुद्धिकरण के लिए। त्राटक में भी एक बिंदु पे टिकाया जाता है। लेकिन ये जो देख रहा है, एक बार जब मन में प्रश्न उठते हैं कि मैं जो ये संसार देख रहा हूँ, क्या वास्तव में मैं ही देख रहा हूँ, या मेरे भीतर बैठा हुआ वो परमात्मा देख रहा है? कहीं तो बैठा होगा ना, सर पे बैठा होगा, पीठ पे बैठा होगा, सर के ऊपर से देख रहा होगा, कहीं से देख रहा होगा। लेकिन कहते हैं कि कण कण में बसे हैं। तो तुम्हारी जो पूरी की पूरी संरचना है, तुम्हारा जो एक नाखून भी अगर तुम दिखता है, सर का बाल, और ये पूरा का पूरा तुम्हारा शरीर, कुछ भी जो है उस ब्रह्म से अछूता नहीं है। ब्रह्म का स्पर्श हर एक जो है तुम्हारे जो आत्म तत्व का,
ब्रह्म का तो मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ आत्म तत्व का जो स्पर्श है वो तुम्हारे हर कण कण को वैसे ही व्याप्त किए हुए है। ये समस्त कण जो है तुम्हारे अस्तित्व का उस पर्दे पर प्रकाशित है। तुम्हारा देखना भी जो है तुम नहीं देखते, वही देखता है। और हम लोग जो है बस ये जो अहम है जो ये कहता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, इसी अहंकार के नाश की बात कहते हैं जो अन्य बौद्ध वगैरह में। और इसी अहंकार के मिथ्या जानने की बात वेदांतों में की जाती है। चलो अब आगे आते हैं अगले श्लोक पे। जिसको कोई भी श्रोत्र के द्वारा नहीं सुन सकता, बल्कि जिससे यह श्रोत इंद्रिय भी सुनी हुई है, उसको ही तू ब्रह्म जान। श्रोतेंद्रियों के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। बात वही है कि अगर कहते हैं ना कि अगर भगवान भी सामने आ गए, बोले कि देखो बेटा मेरा स्वरूप ये है, तुम सीधा कहना कि तुम वो भगवान नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ये जो स्वरूप दिखाई देता है ये तो माया है। जो दिख गया, जो अनुभव में आ गया, वो भी वही चित्र है, उसी पर्दे पे प्रकाशित चित्र है। चाहे वो तुम्हारा हो, चाहे वो किसी देवता का हो, दिव्य हो, कुछ भी हो। लेकिन जिस वक्त जो है, जो तुम्हारा वो जो परम स्वरूप है, जो तत्व रूप है, जिस वक्त तुम वो तत्व हो गया, जिस वक्त उस लहर ने स्वयं को सागर जान लिया, उस वक्त तो फिर कुछ रहा ही नहीं। उस वक्त वही चीज जो है फिर वो सर्वव्याप्त हो गया। इसीलिए कहते हैं कि मुझे जो है अर्थात जिज्ञासु साधकों में मुझे ज्ञानी अति प्रिय है, क्योंकि वो मुझे तत्व से जानता है। श्री कृष्ण भगवत गीता में जब कहते हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि ज्ञानी क्यों प्रिय हो गए भाई, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि वो वही तत्व हो चुका है जो उस ईश्वर का, उस कृष्ण का तत्व है। तो अब यहाँ कहीं कोई भेद रहा ही नहीं। तो जैसे ही वो भेद गिरा, वैसे ही तो फिर आनंद ही आनंद है प्रभु। इसके बाद बचा क्या? आनंद के अतिरिक्त दूसरी कोई बात ही नहीं होगी फिर। तो तुम जो सुनने में जो तुम सुन रहे हो, तुम उसे सत्य मान रहे हो, वास्तव में सुनने वाले तुम नहीं हो। तुम्हारी समस्त इंद्रियां उसी पर्दे पर प्रकाशित चित्र मात्र है। तो तुम्हारा सुनने वाला भी वही है, वही जो तुम्हारा तत्व है। और इसके बाद के जो 8वें श्लोक में जो प्रथम खंड का जो आखिरी श्लोक पे है, यहाँ ये कहते हैं यत प्राणेन न प्राणिति। अच्छा, जो प्राण के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं होता, बल्कि जिससे प्राण चेष्टा युक्त होता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। प्राणों की शक्ति से चेष्टा युक्त दिखने वाले जिस तत्व की समुदाय की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। ये देखो ना, प्राण के द्वारा चेष्टा युक्त जो है नहीं हो रहा। तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा आती है, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, या फिर कुछ नहीं कर रहे हो, अध्ययन ही कर रहे हो, किसी प्रकार की क्रिया तो कर ही रहे हो ना। तो ये क्रिया करते वक्त भी जो है वो कर्तापन वहां पर है। तुम्हारा जो है वो शरीर पे है, मन पे है, बुद्धि पे है। तुम ये जानते हो कि ये तुम कर रहे हो, लेकिन व्यवहार में कई सारे संप्रदायों में क्या होता है, बोलने के लिए बोलते हैं ये शरीर कर रहा है, मैं जीव, ये शरीर भोजन कर रहा है, ये शरीर ये कर रहा है। वो याद दिलाया जाता है तुम शरीर नहीं हो, ये तुम्हें एहसास कराने के लिए। लेकिन इसको भी जो है तुम एक भाषा की समझ की तरह जो है पकड़ लेते हो। वास्तव में ये जो सब कुछ गति दिखाई दे रही है, ये गति भी जो है करने वाले तुम नहीं हो, करता तुम हो ही नहीं। तो फिर कहोगे कि मैं फिर गलत कर दूं, मैं सही कर दूं, क्या ही फर्क पड़ता है?
अरे तुम आसक्त हो कि करोगे तो तुम ही तो कर रहे हो। जहां आसक्ति का त्याग हो गया, जहां सब कुछ छूट गया, तो फिर गलत क्या है सही क्या है? चेष्टा चेष्टा है फिर यहाँ पर। कोई उचित कोई अनुचित कहीं कोई बात नहीं है। जो इच्छा है वो करो तुम। लेकिन इच्छा तुम्हारी है, अगर तुम ये जान रहे हो और तुम ये भी जान रहे हो कि करता तुम हो, तुम ही करने वाले हो, और तुम ही उसके जो सुखों का भोग भोगोगे, तो इतना जान लो कि दंड के भी अधिकारी पर तुम ही होगे। इसीलिए कहते हैं कि साधना में ये इधर उधर जो है वो ढिलाई नहीं देनी चाहिए। अगर जो है गुरु बताते हैं कि वहां पर जाना है, उसको जानने का प्रयास करो, तो बिल्कुल प्रयास करो, उस तत्व को जानने का प्रयास करो। यही था केनोपनिषद का प्रथम खंड। देखिए, समझाने के लिए अगर हम आएंगे तो एक एक खंड का एक एक श्लोक जो है वो आपको एक एक वर्ष तक जो है मनन कराया जा सकता है। तुम मन नहीं हो तो कैसे नहीं हो, इस बात का मनन बड़ा आवश्यक होता है। कहते थे कि गुरुकुल में जब प्रणाली हुआ करती थी, तो एक एक मतलब जो है कक्षा में पास इसी तरीके से होते थे लोग, कि अगर आपको यहाँ पे पास होना है तो कम से कम ये जो भाव है जो समझा रहे हैं गुरु, उसका मनन आपने कितनी गहराई से किया है, और फिर जो आपकी अनुभूतियां होती थी उसके आधार पर गुरु निर्णय करते थे कि हाँ आप अब अगले जो है श्लोक पर बढ़ने के लिए अधिकारी हो कि नहीं हो। तो इसीलिए अगर प्रथम खंड पे आपका मनन स्पष्ट है, समझ में आ रहा है, तो बढ़िया, नहीं तो फिर मनन कीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। द्वितीय खंड जो है जिसमें गुरु जो है शिष्य की परीक्षा लेता है एक तरह से, और शिष्य जो अपनी अनुभूतियों का वर्णन करता है, तो फिर वही है कि वाह वाह ही निकलती है फिर तो, साधु साधु जिसे कहते हैं, बस वही आएगा। चलिए फिर भी द्वितीय खंड। यदि तू यह मानता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया, तो निश्चय ही ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा सा ही तू जानता है, क्योंकि इस पर ब्रह्म परमेश्वर का जो आंशिक स्वरूप तू है, और इसका जो आंशिक स्वरूप देवताओं में है, वह सब मिलकर भी बहुत छोटा सा ही है। इसलिए मैं मानता हूँ कि तेरा जाना हुआ स्वरूप निसंदेह विचारणीय है। साधु साधु। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है यहाँ पे, कि जैसे ही अगर जैसे तुमने क्या दिया कि मैंने जान लिया स्वयं को, तुम क्या जानोगे? तुम शरीर को जान लोगे, तुम संसार को जान लोगे, चलो ठीक है मैंने संसार को भी जान लिया। तुम क्या जानोगे? मैंने सूक्ष्म लोक वगैरह की यात्रा कर ली, मैंने उस ईश्वर को भी जान लिया, मैंने सभी लोक लोकांतरों को नाप लिया, सभी जो है वो तंत्र मंत्र यंत्र सब सिद्धियां कर ली, सब कुछ कर ली। यार सब कुछ जो है जानने में ही तो आया है मेरे। तो इतना सारा कुछ जो तुमने जाना है, ये वास्तव में क्या यही वो ब्रह्म है जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, बात हो रही है? वास्तव में जो कुछ भी तुम्हारे जानने में आ सकता है वो कुछ भी नहीं है। हालांकि ये उसे जो है जिसे कहते हैं कि ये तत्व से भिन्न भी नहीं है, दो है ही नहीं, तो फिर तुम अलग क्या जान लोगे? तुम वही जानोगे जो ब्रह्म का ही स्वरूप। जैसे तुम्हारी जानकारियों की एक सीमा है, इसलिए जो भी तुम जानोगे सीमित ही जानोगे, और उसी सीमाओं में तुम जो कुछ भी बता पाओगे सीमाओं में ही बता पाओगे। तो इसीलिए अगर तुम कहते हो कि तुमने जान लिया है, तो निस्संदेह ये विचारणीय है। क्योंकि भाई ये गूंगे की गुड़ वाली बात है, गूंगा अगर गुड़ खाए तो बताए कैसे कि मीठा है खट्टा है, कितना मीठा है, कैसे बता सकता है?
बस इतनी सी बात है, इसीलिए कहते हैं कि अक्सर लोग मौन धारण कर लेते हैं। पूछते हैं कि क्या ये ब्रह्म ज्ञान कैसा होता है, तो रसगुल्ले जैसा होता है, मीठा होता है। खा के देख लो कितना मीठा होता है। बस इतना ही कह सकते हैं। चलिए फिर इसमें अगले श्लोक पे आते हैं। ना हम मंदे, हाँ, शिष्य द्वारा विलक्षणता पूर्वक अपनी अनुभूति का वर्णन जो वो गुरु के सामने करता है। अब देखिए यहाँ से जो है ये पूरा जो काव्यात्मक तरीके से जो कहते हैं, ना हम वंदे सुवेदति नो न वेदति वेद च। पूरा कविता है यहाँ पर, पूरी कविता। मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, यो नहीं मानता, और ना ही ऐसा मानता हूँ कि मैं नहीं जानता, क्योंकि जानता भी और यह जानना इतना विलक्षण है कि हम शिष्यों में से जो कोई भी उस ब्रह्म को जानता है, तो वही मेरे उक्त वचन के अभिप्राय को भी जानता है कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता, ये दोनों ही नहीं है। खग ही जाने खग की भाषा, अक्सर जो है कुछ साधक मित्र कहते हैं। वही बात है यहाँ पर जो बताते हैं कि मैं जो ब्रह्म को जानता हूँ, मैं ये भी मान नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं मान रहा कि मैं नहीं जानता। कई बार ऐसा लोग पूछते हैं कि आप हो कि नहीं हो। मुझसे ये प्रश्न किया गया था। भाव बस इतना सा है, मेरा होना कुछ ऐसा है, बिल्कुल नहीं होने जैसा है। अब बताओ कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। वो बात जैसे कहते हैं ना, कविता आ सकती है यहाँ पर, काव्यात्मक तरीके से बस कहा जा सकता है कि मुझे बस वही समझ सकता है जिसने उस रसगुल्ले का स्वादन किया हुआ है। नहीं तो भैया कोई शिष्यों में से समझ कैसे पाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप ज्ञान मार्ग पे नहीं है, आप बिल्कुल ही एक अनजाने से हैं, नहीं समझ पाएंगे, इस वाक्य को भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी इस तत्व ज्ञान की ओर रुचि है, जानने का प्रयास किया है, तो इतना जान लीजिए कि समझते समझते बार बार सुनिए इस बात को, इस श्लोक को, आप जान जाएंगे इसको। मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया, ये भी नहीं मानता, और ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं जानता। और जब वही बता सकता है मेरे जो वचन का जो अभिप्राय है, जो वास्तव में उसी भाव में स्थित हो चुका है, जो उसी स्वरूप में स्थित हो चुका है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु ही जो है वो शिष्य को पहचान सकता है। तो एक जो है वो, कोई बोलते हैं कि स्वरूप स्थित की पहचान क्या है, तो वो दूसरा जो स्वरूप स्थित है वही कर सकता है। वो यही से जो है ये बात यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर तीसरे और चौथे श्लोक पे आते हैं, जहाँ गुरु शिष्य का जो संवाद है अब निष्कर्ष ले रहा है। जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, उसका वह तो जाना हुआ है, और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, वह नहीं जानता, क्योंकि जानने का अभिमान रखने वालों के लिए वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ नहीं है। और जिनमें ज्ञातापन का अभिमान नहीं है, उनका वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ है, अर्थात उनके लिए वह अपरोक्ष है। जिसने जान लिया वो मुक्त हो गया, ऐसे जानने और नहीं जानने के प्रपंच से। बस इतना समझ लो, जो भी जानता है वो जानते ही मुक्त हो जाता है। तुम्हें ऐसा क्या बता दो कि तुम मुक्त हो जाओ। कहते हैं ना कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। यह अमर कथा इससे अतिरिक्त कुछ हो सकती है क्या, जो मैं अगर, या इन उपनिषदों में जो
संत जन यहाँ पर लिख के गए हैं। इस वाणी जो है, इस वाणी के रूप में अमर कथा ही है। ये सुनते ही तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए कि ये ब्रह्म जो है वो जानने में नहीं आता, ये समझने में नहीं आता, ये समझ की बात नहीं है। इसकी समझ को अगर तुम समझने जाओगे, तुम्हारा समझना छूट जाएगा। ब्रह्म, ये तत्व को जो है जिसे कहते हैं, बस वहां से वही काव्यात्मक तरीके से ही कह रहे हैं कि ये जो है बस ऐसा है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरा जाना हुआ है और ये मैं इसे जान गया, क्योंकि अगर, और ये जानने भी नहीं, जानने में नहीं आता है, ये भी नहीं कह सकता। वास्तव में ये ऐसा है कि जिसको कहते हैं ना कि बस स्वाद ले सकते हो, मौन है जिसके बाद कहते हैं बस, कि जिसे जानने के बाद ये जानने और ना जानने वाली जो धारणा है, ये कहीं पीछे ही छूट जाती है। क्योंकि ये संघर्ष करने वाला जीव है जो हमेशा जानना और नहीं जानने का निष्कर्ष निकालता रहता है। मन है, बुद्धि है, जो ये निष्कर्ष निकालती रहती है कि मैं जान गया, मैं नहीं जान गया, ये करती रहती है। लेकिन तुम मन से मुक्त हो गए, तुमने इस मन को भी देख लिया है। तो अब जैसे ही तुम मन से मुक्त हो गए, तुम समस्त जो आसक्तियों से मुक्त हो गए, तो अब फिर तुम्हारे ऊपर कौन सा बंधन लागू होगा। तो वैसे जो स्वरूप स्थित है, उनके लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि ये तत्व जो है वो अपरोक्ष, एकदम उनका स्वयं का अनुभव है। अब ये किसी को बता नहीं सकते, बस इतना कहा जा सकता है। चलिए अगले श्लोक पे आते हैं। उपर्युक्त प्रतिबोध से उत्पन्न, संकेत से उत्पन्न ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि इससे अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राप्त करता है। अंतर्यामी परमात्मा से परमात्मा को जानने की शक्ति या ज्ञान प्राप्त करता है, और इस विद्या ज्ञान से ही अमृत रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो अभी तक आपको बताया गया, समझाया गया, इसी जो है ज्ञान को जो पी गया, इस ज्ञान में जो डूब गया, इस रस में जो नहा गया, वही उस स्वरूप में स्थित बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उसी सर्वव्याप्त परमात्मा से वो जुड़ता गया। यहाँ कहते हैं कि लहरों ने स्वयं को सागर जान लिया, अब उसको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। और जिस वक्त लहर ने स्वयं को सागर जाना, उस वक्त फिर उसकी सीमा क्या है, उस लहर की सीमा क्या रही। लहर तो पहले एक सीमित सीमाओं में बंधा हुआ था, उसका एक सीमित दायरा हुआ करता था, सीमित आकृति थी। लेकिन जैसे ही वो शांत हुई, उसने स्वयं को सागर जाना, अब वो वही अंतहीन सागर सा हो चुका है, अनंत गहराइयों वाला सागर। तो अब यहाँ इसकी कोई सीमा नहीं रही। तो अब ये कह सकते हैं कि वो जिसने जाना, वो उसी तत्व को प्राप्त हो चुका है, उसी तत्व में स्थित हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ये जो अगला जो श्लोक आता है, उस पे आते हैं हम। मुझे लगता है कि अभी तक चर्चा इस पे हो ही रही। ये है पंचम श्लोक, ये पांचवा और आखिरी श्लोक है द्वितीय खंड का। और आज की जो ये सेशन होगा, ये यहीं पे अभी मैं रोकूंगा, आखिरी श्लोक पे। इसके बाद फिर मिलेंगे तो आगे के जो 2 खंड है उन पर जो है व्याख्या होगी, चर्चा होगी। आखिरी श्लोक ये कहता है, यदि इस मनुष्य शरीर में पर ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत कुशल है। यदि इस शरीर के रहते रहते तुम उसे नहीं जान पाए तो महान विनाश है। यही सोचकर तो बुद्धिमान पुरुष प्राणी प्राणी में पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानकर इस लोक
से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। उन्हें पुनः जो है जीवन चक्र में आना नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य देह जो है वो अति दुर्लभ है। न जाने कितने जन्मों में फिर ये संभावना बनी, फिर ये ज्ञान की बारिश हो। अभी एक संभावना बनी है तो अज्ञान का नाश कर लो और जीवन मुक्त हो जाओ। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ भी है तुम्हारा, जो इस जन्म का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो एकमात्र ज्ञान का नाश है। और अगर अज्ञान का नाश तुमने इस जन्म के रहते, जीवन के रहते तुमने नहीं किया, तो महान विनाश, यानी देखो एक अज्ञान में जो है फिर वही होगा ना। विनाश का मतलब क्या है कि वही दुख जो है बार बार सताएंगे, वही संसार जो है वो बार बार तुम्हें कष्ट जो है वो दिलाएगा। तो इन्हीं प्रकार के कष्टों में जो है वो लिप्त रहोगे, इन्हीं कष्टों से आसक्त होकर के बार बार दुखों को प्राप्त होगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये लगा रहेगा तुम्हारा। जन्म मृत्यु कभी रुकेगी नहीं, ये चक्र कभी रुकेगा नहीं। एक जन्म का कष्ट तो तुमसे झेला नहीं जाता। अब यहाँ कहाँ से जो है वो 50-100 जन्मों का कष्ट फिर से झेलने के लिए बैठे हो। तो अभी इसी वक्त जो है अगर संभावना बनी है तो इस जीवन के रहते जीवन से मुक्त हो जाओ। और यही होगी परम कृपा, जो तुम इस मनुष्य शरीर पर जो तुमने प्राप्त किया है, इस यंत्र का उपयोग करके तुम अपने ऊपर जो कृपा कर सकते हो, यही कृपा है। तो यही है इस अंतिम श्लोक का जो भावार्थ भी है, और यही जो ये बताने का प्रयास है कि तुम्हें अगर यहाँ से प्रयाण का, अगर तुम्हें अगर अंतिम, जिसे कहते हैं गठरी अगर बांधनी ही है, मृत्यु अगर आनी ही है, तो आए, लेकिन उस सत्य के ज्ञान के साथ में आए कि उसी ज्ञान में तुम्हारी मृत्यु हो। और जिस वक्त ज्ञान में तुम्हारी मृत्यु होगी, बस फिर मुक्त हो तुम। जी तो प्रणाम, नमस्कार, आभार सुनने के लिए। इसके बाद की जो 2 खंड है केनोपनिषद के, अगला जब भाव आता है उस वक्त फिर से इसको जो है बनाया जाएगा। इसके ऊपर एक, आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ, अध्ययन ही कर रहा हूँ। तो अध्ययन करेंगे साथ साथ में दोनों के। और जैसा रहेगा फिर मुझसे अगर कोई प्रश्न पूछने हो तो अवश्य कीजिए। मेरा संपर्क यहाँ नीचे भी दिया हुआ रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फिर से जो है एक अगले वीडियो के आने से पहले तक प्रणाम सभी को, नमस्कार।